हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसएल एजुकेशन में। और साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं खुले पासे पर आधारित प्रश्न, ठीक है। और यहाँ से आपके बीएसटीसी, पीटीटी, रेलवे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलते हैं, आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने साथियों तक। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, जैसे कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा खुला पासा होगा, उसमें आपको संज्ञा भी दे सकता है, एबीसीडी भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर है और यहां लिखा है उपरोक्त खुले पासे को बंद करने पर कौन सा प्रारूप बनेगा। बंद करने पर कौन सा प्रारूप बनेगा। पहला ऑप्शन है बी, ऑप्शन है सी, ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। यहाँ आ गया 1 2 3, यहाँ आ गया 2 3 1, यहाँ आ गया 2 3 4, यहाँ आ गया 1 6 5। अब साथियों, इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रारूप बंद, ये प्रारूप है जिसको बंद करने पर कौन सा प्रारूप बनेगा। तो जल्दी से आंसर देंगे आप सभी जल्दी से आंसर दें और इसका राइट आंसर निकालें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो साथियों, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो सबसे पहले आपको 1 को मिलाना है 3 से, 2 को मिलाना है 4 से, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि जब इसको बंद करेंगे तो ये 2 वाला किस पे मिलेगा, 4 पे मिलेगा, 3 वाला कहाँ मिलेगा, 5 वाला, एक बॉक्स बीच में खाली छूटेगा और ये वाला किससे मिलेगा, इससे। तो मैं कहूँगा कि 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 6, और 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4, और साथियों 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 5। मतलब ये इसके कौन सा अंक है, विपरीत अंक है। कौन सा अंक है, विपरीत अंक है। मतलब यूँ भी पूछ सकता है आपसे कि तो इस उपरोक्त खुले पासे में 1 के पीछे कौन सी संख्या आएगी या 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब यहाँ पर देखना है कि जो दोनों साथ में आगे और पीछे वो कभी आपको एक साथ इस प्रारूप में नजर नहीं आए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो फलक पीछे होती है वो कभी एक साथ आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बोली थी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, क्या एक और छः कहीं दिखाई दे रहा है क्या, तो 1 और 6 यहाँ दिखाई, तो ये प्रारूप क्या होगा, नहीं बनेगा। 2 और 4, तो 2 और 4, तो ये प्रारूप भी नहीं बनेगा। 3 और 5 कहाँ है, अच्छा ये सेम हो गया, सॉरी ये सेम हो गया है। 3 और 5 कहाँ है, तो 3 और 5, ये तो ये प्रारूप भी क्या होगा, नहीं बनेगा। अब यहाँ देखो 1 और 6 भी नहीं है, 2 और 4 भी नहीं है, 3 और 5 भी नहीं है, तो कौन सा प्रारूप बनेगा। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर मेरा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आंसर क्वेश्चन उतारिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो खुला प्रारूप है उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। साथियों, लैंग्वेज इसी प्रकार की होने वाली है, लैंग्वेज में कोई समस्या नहीं रहती है। अब यहाँ पे ऐसा है कि उपरोक्त खुले पासे को बंद करने पर कौन सा प्रारूप बनेगा। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा शॉर्ट लिखूंगा, इतना बड़ा नहीं, पहले की तरह बॉक्स नहीं बनाऊंगा। तो उपरोक्त खुले पासे को बंद करने पर कौन सा प्रारूप बनेगा। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा प्रारूप है जो बनेगा, तो जल्दी से आंसर देंगे, कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से आंसर दे सकते हो।
इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, और चिन्ह भी आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से मिलेगा। तो वही तरीका कि ए के पीछे कौन जाएगा, सी, ए के विपरीत कौन जाएगा, सी, बी के विपरीत कौन जाएगा, डी, बी के विपरीत कौन जाएगा, डी, तो एफ के विपरीत कौन आ जाएगा साथियों, ई। अब मैंने आपको बोला कि ए और सी जहाँ दिखेगा वो प्रारूप नहीं बनेगा, बी और डी जहाँ दिखेगा वो प्रारूप नहीं बनेगा, ई और एफ जहाँ दिखेगा, ई और एफ तो नहीं आ रहा कहीं पर भी, ए और सी, यहाँ भी ए और सी आ रहा है तो प्रारूपी नहीं बनेगा। तो कौन सा प्रारूप बनेगा साथियों, तो यहाँ पर आपका जाएगा ये, क्योंकि इसमें ए सी भी नहीं आ रहा है, बी डी भी नहीं आ रहा है और ई एफ भी साथ में नहीं आ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, जैसे मैंने दे दिया लाल, पीला, हरा, काला, सफ़ेद, गुलाबी। अब इसमें आपको बताना है कि उपरोक्त पासे को खुले पासे को बंद करने पर कौन सा प्रारूप बनेगा। तो इसका राइट आंसर आपको इसी प्रकार से देना है। लैंग्वेज वही रहेगी कि उपरोक्त पासे को बंद करने पर कौन सा प्रारूप बनेगा। तो आप यूं भी पूछ सकता है कि यहाँ पर लाल रंग के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा, जो लाल रंग है उसके विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा, तो वो भी आपसे पूछ सकता है। काला, सफ़ेद, पीला, गुलाबी, काला, लाल, पीला, सफ़ेद। अब इसमें कौन सा प्रारूप बनेगा, तो वो आपको आंसर देना है कि इसमें कौन सा प्रारूप बनेगा। तो सभी साथी जल्दी से आंसर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर भी तरीका वही है, फर्स्ट वाला थर्ड में और ये वाला इस पे, तो पीला वाला सफ़ेद पे। तो साथियों आप कहेंगे कि लाल के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा, तो हरा होगा। उसके बाद पीले रंग के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, तो पीले के विपरीत कौन सा हो जाएगा, सफ़ेद। और एक और बचा है अपने पास काला, और काले के विपरीत कौन सा हो जाएगा साथियों, गुलाबी। कौन सा हो जाएगा, गुलाबी। अब यहाँ पर लाल और हरा कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो ये प्रारूप नहीं बनेगा। पीला और सफ़ेद तो ये प्रारूपी नहीं बनेगा। काला और गुलाबी, तो काला और गुलाबी ये प्रारूपी नहीं बनेगा। अब इसकी बात करेंगे, क्या लाल और हरा आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। पीला और सफ़ेद यहाँ पर आ रहा है, मतलब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पीला नहीं आएगा, काला सफ़ेद। तो साथ में कौन सा बनेगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लाल हरा नहीं है, पीला सफ़ेद नहीं है और काला गुलाबी नहीं है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे साथियों, इसमें एक और क्वेश्चन जो अपने कम ही देखो पीटीटी वालों के देखने को मिलेगा। पीटीटी वालों को तो फिक्स है कि वैसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, और फिर अपन नया टॉपिक उठाएंगे साथियों, और नए टॉपिक में अपन क्वेश्चन लेंगे साथियों डायरेक्ट। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी पीटीटी के तौर पर, वही क्वेश्चन अपन इंपॉर्टेंट लेने वाले हैं, और ज़्यादा महत्व उन्हीं का रहेगा, ठीक है। तो अब इसके टॉपिक के बाद में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब इसको अपन आज खत्म करेंगे, और इसमें है प्रश्नवाचक चिन्ह। चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा, तो यहाँ पर आपको प्रारूप मिलेंगे। ऐसे समझना क्वेश्चन, पीटीटी में एक क्वेश्चन फिक्स है साथियों, पिछले साल भी आया था और इस साल भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और सिंपल सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। यह प्रश्न है, और यहाँ बोलेगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो साथियों ऑप्शन है 2, 3,
5, डी है 6, या फिर मैं कह दूँ 4। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इसमें होगा। तो थोड़ा सा पहले आप बताइए, और सही आंसर क्या होगा ये भी आपको सोच के बताना होगा। और अच्छी बात है कि आप यदि सोच के बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो साथियों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके आ जाए तो इस प्रारूप को इस प्रारूप से और इस प्रारूप से क्या करना है, आपको मैच करना है। क्या करना है, मैच करना है। सेकंड और ये थर्ड। देखो इसमें 1 के बाद में क्या आ रहा है, 2, और 2 के बाद में क्या, 2 के बाद में क्या आ रहा है साथियों, 3। 2 के बाद में क्या आ रहा है, 3। मतलब इसकी डायरेक्शन ऐसे है, मतलब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। कैसी है, क्लॉकवाइज। इसमें देखें 1 के बाद 2 आ रहा है और 2 के बाद में इधर आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, इसकी डायरेक्शन भी साथियों क्लॉकवाइज। कैसी है, क्लॉकवाइज। यदि इसकी डायरेक्शन दूसरी होती है तो बात अलग थी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पर 2 है, इसके बाद यहाँ पर, तो इसके बाद यहाँ 2 के बाद क्या आ रहा है, 3। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 3। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन यदि इसकी डायरेक्शन उल्टी होती तो फिर 3 नहीं आता, फिर इसके विपरीत फलक वाला अंक यहाँ पर आता है। तो क्वेश्चन करेंगे तो इसको देखिए, ये दोनों की डायरेक्शन दिशा क्या है, समान है। तो ये यहाँ जो अंक होगा वही अंक यहाँ पर आएगा। तो जल्दी से छापिए और चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। अब एक क्वेश्चन इसका एंटी क्लॉकवाइज वाला भी अपन कर लेते हैं, ताकि मान लो वैसा क्वेश्चन आ जाए तो अपने आप क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। क्वेश्चन वैसा ही ले रहा हूं मैं, ताकि आपको जो डाउट नहीं रहे। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन ले रहा हूं। थर्ड प्रारूप, और यहाँ आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 6। अब जल्दी से आप अपना आंसर देंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, आपको पता है कि अभी मैंने आपको इसी क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो इसको ऐसा ले लेता हूँ मैं, यहाँ 2 और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अब देखो साथियों, यहाँ पर देखेंगे तो 1 के बाद इधर 2 आ रहा है और फिर 2 के बाद इधर 3 आ रहा है, मतलब इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। जबकि इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो ये ऐसा आ रहा है, तो ये आगे जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे है, मतलब ये डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज। मतलब दोनों की दिशा कैसी है, दिशा इनकी जो डायरेक्शन है वो साथियों अलग अलग है। क्या है, अलग अलग डायरेक्शन। जब अलग अलग डायरेक्शन है तो फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको अंक क्या आएगा, 3, लेकिन 3 न आकर 3 के विपरीत वाला आएगा, 3 के विपरीत फलक वाला अंक यहाँ पर होगा। अब 3 के विपरीत फलक कैसे निकालेंगे तो वो आप देखिए। इस पासे को और इस पासे को देखेंगे तो दोनों पासे कैसे हैं, साधारण पासे नहीं है, मानक पासे है। कौन से पासे हैं, मानक पासे। और मानक पासे में मैंने आपको बताया था कि जिस भी अंक का आपको निकालना है तो उसको आप 7 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ गया यहाँ पर 4। तो यहाँ पर ये प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा साथियों, 4 आएगा। कौन सा अंक आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो ये थे अपने आज का जो पासे वाला जो टॉपिक था वो खत्म होता है साथियों। और कल इसके क्वेश्चंस और अपन लेने वाले हैं। इसके नहीं मतलब अब नए टॉपिक है और नया टॉपिक अपन कोशिश रहेगी मेरी घड़ी वाले क्वेश्चन है उनको मैं कोशिश करूंगा कि लेके आऊँगा, क्योंकि वहाँ से जो क्वेश्चंस आता है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आऊँगा, दूसरे क्वेश्चंस नहीं लेके आऊँगा, जो कि आपको शॉर्ट पढ़ना पड़े, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है साथियों, तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।